नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघी पूर्णिमा जो कि बहुत ही उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है और माघ महीने की पूर्णिमा बहुत ही विलक्षण योग वाली होती है। लेकिन जहाँ हम पूर्णिमा की तिथि की बात करते हैं और कहते हैं कि इस महीने की पूर्णिमा जो तिथि होती है ये इसीलिए भी ज्यादा उत्तम मानी जाती है क्योंकि यहाँ देवतागण कहते हैं कि नदी और सरोवरों के तट पर भ्रमण करते हैं और कल्पवास जो कल्पवास का समय होता है वो यही समय होता है जब आप एकांत में जाकर के अपनी पूजा भक्ति करते हैं और अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करते हैं। कई बार आप इतना ड्रेन फील करते हैं कि यानी बहुत एनर्जी हमारी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। लेकिन जब कहते हैं कि ये समय आता है, ये पूर्णिमा तिथि आती है, तो पवित्र स्थानों में जाकर के एकांत में कुछ समय जरूर बिताना चाहिए। अब हर कोई तो पवित्र स्थानों में जाकर के वहां पे स्थान में नहीं जाकर के आप एकांत में रह सकते हैं। घर गृहस्थी वाले हैं, कुछ वर्किंग हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? माघी पूर्णिमा के समय पर इन्हें घर में भी कुछ समय शांत जरूर बैठना चाहिए, एकाग्र होकर के बैठना चाहिए। कहते हैं जब हमने सारी एनर्जी हमने इकट्ठी करनी है तो थोड़ी देर तो शांत वातावरण जो है उसे बनाना ही पड़ता है। ये जो नेगेटिविटी का घड़ा है ना, इसे खाली करना पड़ता है। जब ये नेगेटिविटी का घड़ा खाली होता है तभी तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी भरती है और ये समय पॉजिटिविटी भरने का भी होता है। अब ये जो पूर्णिमा तिथि है ये आपको हम पहले भी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि 23 फरवरी को दोपहर को 3:34 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और ये तिथि का जो समापन होगा 24 तारीख को 24 फरवरी को 6 बजे शाम को ये पूर्णिमा तिथि जो है वो समाप्त होगी। अगर हम उदय तिथि, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत जो उदय तिथि के हिसाब से रखा जाता है, तो उदय तिथि के हिसाब से चलते हैं तो 24 तारीख को ही आपको ये व्रत करना है। लेकिन 5 ऐसे महा उपाय जो आप इस समय कर लेते हैं, इस तिथि पर कर लेते हैं, इस पूर्णिमा पर करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या जो होती है वो दूर हो जाती है। कहते इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। और 32वीं पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? कि इसमें 32 गुना लाभ आपको मिलता है किसी काम का। तो माघ महीने का जो टाइम होता है ये स्नान का भी बहुत उत्तम स्नान का समय माना जाता है। यानी स्नान अगर पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर के जो स्नान करते हैं, अगर घर में गंगा जल बूंद डाल करके भी एक नहाने वाले जल में अगर आप स्नान करते हो तो आप देखिएगा कितना लाभ आपको मिलता है। आपकी मानसिक शांति आपको मिल जाती है जो कि कई गुना ज्यादा अगर के पैसे भी खर्च कर करके आप एकांत जगहों में भी जाकर के पाना चाहते हैं वहां भी नहीं मिलती। तो गंगा जल का देखिए कितना दैवीय प्रयोग इस समय आप कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कि आप तीर्थ स्थानों में जाकर के अगर आप कुछ समय बिता सके तो ये बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप इस समय अपने घर में ही कुछ पूजा विधियां या कुछ आप तरीके, एक अच्छे अच्छे उपाय अपना सकते हैं जिससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिल सकता है। 32 गुना ज्यादा नहीं मिलेगा तो कम से कम कुछ गुना लाभ तो ज्यादा मिलेगा। इनहेंस तो होगा, आपकी एनर्जीज तो कंट्रोल होगी, अच्छी तो होगी, पॉजिटिव तो होगी। कुछ ना पाने से तो अच्छा है बहुत कुछ पा जाना। तो बहुत कुछ ही पा जाएंगे आप तो आपको उतना नहीं मिला बट उससे नजदीक अगर आप पहुंच जाए तो ये भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अब कल्पवास की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव और ब्रह्म और भगवान विष्णु और आदित्य, रुद्र, मरुदगण, यानी कहते हैं कि इस समय ये इन घाटों पर ही, यमुना के संगम तट पर ही भ्रमण कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए भगवान को अगर आपने कोई भी अपनी इच्छाएं बतानी है तो ये महीना कितना अच्छा माना जाता है। और इसकी पूर्णिमा तो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। यानी पूरा महीना ही बहुत बेटर होता है माघी महीना, लेकिन पूर्णिमा तिथि कुछ अलग ही योग संयोग की हो जाती है। अब इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए? यानी अगर आप तीर्थ स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में रह करके क्या चीजें करें कि कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिल जाए। सबसे पहले कहते हैं कि इस दिन आपको पूरे दिन में एटलीस्ट कुछ समय शांत और एकांत ये जरूर बैठना चाहिए। दान करना चाहिए, डोनेट करनी चाहिए। और सफेद चीजों का दान सबसे उत्तम माना जाता है इस समय माघी पूर्णिमा में। यानी सफेद चीजों का दान आप कर सकते हैं। उसमें चावल दान कर सकते हैं, आप आटा दान कर सकते हैं, उसमें आप चीनी का दान कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों का, बनी हुई खीर, पकी हुई खीर का दान कर सकते हैं। ये सब दान आप इस दिन कर सकते हैं, पर करिएगा जरूर।
क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है कि इन चीजों के दान से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन क्वांटिटी की बात है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सामान जो है, सामग्री जो है, वो किसी को डोनेट कर सकते हैं। पवित्र नदियों का जल डाल करके इस दिन स्नान जरूर करना चाहिए। और पवित्र नदियों का जल, अगर आपके पास बहुत सारी नदियों का जल है तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट गंगा जल है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो गंगा जल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। और अलग अलग स्थानों का, पवित्र स्थानों का आपके पास जल है, उन सबको मिश्रित करके, मिक्स करके, नहाने वाले जल में थोड़ी थोड़ी बूंदे डाल करके उससे स्नान कीजिएगा। भगवान विष्णु की आराधना जरूर कीजिए और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ ही रहना पसंद करते हैं और माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि धन चाहिए तो धन की कमी अगर दूर करनी है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी आराधना आपको इस दिन जरूर करनी है। चंद्रमा की पूजा, पूर्णिमा तिथि का जो चांद होता है ये आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो चंद्रमा की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु का जो वास, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि अगर के वास करते हैं वो पीपल पर, तो पीपल की पूजा और पीपल के आगे दिया अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के आसपास की जो जगह होती है, कहते उस जगह को साफ जरूर करना चाहिए। भगवान सत्य नारायण की कथा सुननी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत देती है, आपके जीवन के अंदर सारी एनर्जीज को भी अच्छा करती है, प्लस आपके कर्मों में सुधार लाने का एक रास्ता बनाती है। तो आपको इस दिन सत्यनारायण कथा जरूर पढ़नी भी चाहिए। और अगर पढ़ नहीं रहे हैं एटलीस्ट सुनिएगा जरूर। श्रवण करना भी बहुत उत्तम होता है। दीप दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। पितरों के नाम से कुछ अन्न का दान, वस्त्र का दान, कुछ खाद्य सामग्री का दान, ये सब चीजें इस दिन जरूर करनी चाहिए। पितर बहुत खुश होते हैं, शांत होते हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पूर्णिमा तिथि पर जरूर करनी है। और इनफैक्ट कुछ समय शांत रहना है, शांत चित्त होकर के, एकाग्र होकर के भगवान की आराधना करनी है। अपने कुल देवी देवताओं की आराधना कीजिए, मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। हमने कहा ना कि अगर नेगेटिविटी का घड़ा भरा रहा तो वहां पॉजिटिविटी आने की गुंजाइश नहीं होती है। और अगर आप उस घड़े को खाली करते हैं, और ये समय नेगेटिविटी का घड़ा खाली करने का ही होता है, इसीलिए माघी पूर्णिमा बहुत उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है और बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको इस पूर्णिमा में मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। चंद्रमा की होरा में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। सो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।